हेलो दोस्तों, आज हम हिंदी ग्रामर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं आप सभी के सामने। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रीतिकाल की दो प्रमुख विशेषताएं लिखिए। आपको उत्तर डालना है। रीतिकाल काव्य की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला पॉइंट है, रीतिकाल में श्रृंगार रस के संयोग और वियोग दोनों की प्रमुखता रही है। इस काल में लक्षण ग्रंथों की रचना हुई है। रीतिकाल में यद्यपि श्रृंगार रस की प्रधानता रही है, इस काल में काव्य के कला पक्ष पर विशेष बल दिया गया है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, प्रयोगवादी काव्य की विशेषताएं संक्षिप्त में बताइए। आपको उसी प्रकार से उत्तर डालना है। और पहला पॉइंट है, नए नए प्रयोग किए गए हैं। दूसरा है, नवीन उपमानों का प्रयोग किया गया है। तीसरा है, प्रेम की भावना का खुला चित्रण। और चौथा है, मुक्त छंदों का चयन किया गया है। आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, नई कविता की दो प्रमुख विशेषताएं लिखिए। नई कविता की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला पॉइंट है, लघु मानववाद की प्रतिष्ठा रही है। दूसरा है, अनुभूतियों का वास्तविक चित्रण। तीसरा है, बिंब नए नए बिंबों की खोज की है। और चौथा है, प्रयोगों में नवीनता। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप इसे अच्छे से तैयार कर लेना। चौथा क्वेश्चन है, गद्य की 4 विधाओं के नाम लिखिए। तो हिंदी गद्य की अनेक विधाएं हैं। निबंध, नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज आदि। इस तरीके से आपका इस चौथा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है, हिंदी के प्रसिद्ध नाटककारों के नाम बताइए। उत्तर डालना है आपको। भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, उदय शंकर भट्ट, सेठ गोविंददास, रामकुमार वर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र, लक्ष्मी नारायण लाल, उपेंद्र नाथ अस्क, विष्णु प्रभाकर, जगदीश चंद्र माथुर, धर्मवीर भारती आदि ने इस नाटक विधा को आगे बढ़ाया है। छठवां है, कहानी और उपन्यास में 4 अंतर लिखिए। कहानी उपन्यास में 4 अंतर इस प्रकार है। कहानी लघु आकार की होती है, जबकि उपन्यास का आकार बड़ा होता है। कहानी में जीवन के किसी एक अंश का चित्रण होता है, जबकि उपन्यास में जीवन का बृहद चित्रण होता है। कहानी में प्रारंभ से अंत तक भाव की सघनता बनी रहती है, जबकि उपन्यास में कोई सघन स्थल प्रभावी नहीं होते। कहानी लगभग आधे घंटे में पढ़ी जाती है, जबकि उपन्यास दीर्घकाल में पढ़ी जाती है। 7वां प्रश्न है, जीवनी और आत्मकथा में कोई 4 अंतर लिखिए। आपको उत्तर डालना है। जीवनी और आत्मकथा में 4 अंतर इस प्रकार है। पहला, जीवनी में लेखक किसी अन्य की जीवन वृत्त को प्रस्तुत करता है, जबकि आत्मकथा में लेखक स्वयं की जीवन वृत्त को प्रस्तुत करता है। दूसरा है, जीवनी प्रायः महापुरुषों की लिखी जाती है, जबकि आत्मकथा कोई भी लिख सकता है। तीसरा है, जीवनी में तत्व तथा विवरण पर ध्यान रहता है, जबकि आत्मकथा में अनुभूति की गहराई होती है। चौथा है, जीवनी में वर्णनात्मक शैली लिखी जाती है, जबकि आत्मकथा में कथात्मक शैली लिखी जाती है। आइए देखते हैं 8वां प्रश्न। इस तरीके से आपका ये कंप्लीट होता है। 8वां है, रिपोर्टाज से आप क्या समझते हैं। इस परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। रिपोर्टाज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ रोचक व भावनात्मक होता है। यह कलात्मक साहित्यिक विधा है। रिपोर्टाज आंखों देखी घटनाओं पर ही लिखा जा सकता है। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।